हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑलराउंडर सिबलिंग्स। जैसा कि आप सभी पता है, हम पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, जिसके 2 पार्ट्स हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। लास्ट लेक्चर में हमने फिजिकल चेंजेस एंड टाइप्स ऑफ फिजिकल चेंजेस कंप्लीट किया था। आज हम करेंगे केमिकल चेंजेस। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट डिलेइंग। केमिकल चेंजेस क्या होता है? अ चेंज इन विच अ न्यू सब्सटेंस विद अ न्यू केमिकल कंपोजिशन प्रॉपर्टीज इज फॉर्म्ड इज कॉल्ड अ केमिकल चेंज। एक ऐसा चेंज जिसमें कोई एक न्यू सब्सटेंस बन रहा है न्यू केमिकल कंपोजिशन के साथ एंड प्रॉपर्टीज के साथ, उसी को हम केमिकल चेंज बोलते हैं। कुछ कॉमन एग्जांपल्स हैं केमिकल चेंजेस के जो हम डे टू डे लाइफ में देखते हैं, जैसे राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स का पकना, रस्टिंग ऑफ आयरन, टार्निशिंग ऑफ सिल्वर, फोटोसिंथेसिस, फर्मेंटेशन, डाइजेशन, रेस्पिरेशन, ये सभी प्रोसेस होती हैं। सम अदर एग्जांपल्स ऑफ केमिकल चेंजेस आर द रिएक्शन ऑफ बेकिंग सोडा एंड विनेगर। कुछ दूसरे एग्जांपल्स क्या हैं? बेकिंग सोडा एंड विनेगर का रिएक्शन करना, रिएक्शन ऑफ मार्बल एंड एसिड का रिएक्शन, सेटिंग ऑफ मिल्क टू फॉर्म कर्ड, मिल्क से कर्ड का फॉर्मेशन होना, बर्निंग ऑफ वुड का बर्न करना, एलपीजी, कोल एंड अदर फ्यूल्स का बर्न करना, लाइम वाटर जो है जब आपका मिल्की में टर्न हो जाता है, मिल्की सा हो जाता है जब आप कार्बन डाइऑक्साइड पास करते हो, फॉर्मेशन ऑफ एसिड रेन। ये सभी कैसे एग्जाम चेंजेस हैं? केमिकल चेंजेस हैं। इन सभी चेंजेस में न्यू सब्सटेंस बनता है एक न्यू कंपोजिशन के साथ, न्यू प्रॉपर्टीज के साथ, ठीक है। ऐसा जबकि फिजिकल चेंज में नहीं होता, तो ये आपका डिफरेंट हो गया। होप आपको समझ में आ रहा है। तो आप जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सपोर्ट मिले, आप लोगों का प्यार मिले, ठीक है। ये एक एक्टिविटी है जिसमें हम ये प्रूफ करेंगे कि रिएक्शन जो होता है मार्बल और एसिड का, वो एक केमिकल चेंज है। इसमें आप क्या करेंगे, 4 to 5 मार्बल के पीसेस लेंगे, चिप्स लेंगे, उसके डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेंगे, टेस्ट ट्यूब होल्डर के साथ लेंगे, एक कॉर्क लेंगे जिसमें होल हो रहा होगा, एक डिलीवरी ट्यूब लेंगे एंड फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर लेंगे एक टेस्ट ट्यूब में। आपको क्या करना है, डिलीवरी ट्यूब को कॉर्क में फिक्स कीजिए। जो ये आपकी डिलीवरी ट्यूब है, ठीक है, इसने आपने जो कॉर्क ली थी जिसमें होल था उसमें फिक्स कर दिया। प्लेस दी मार्बल चिप्स इन दी एम्प्टी टेस्ट ट्यूब। एक एम्प्टी टेस्ट ट्यूब में मार्बल चिप्स को रख दीजिए एंड ऐड डाइल्यूट HCl, और उसमें क्या कर दीजिए आप, डाइल्यूट HCl डाल दीजिए। ये आपने मार्बल चिप्स डाले नीचे और इसमें डाइल्यूट HCl डाल दिया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाल दिया। क्विकली फिक्स द कॉर्क विद द डिलीवरी ट्यूब ऑन द माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब। टेस्ट ट्यूब के माउथ पर आप जो आपने कॉर्क में डिलीवरी ट्यूब फिक्स की थी उसे आप लगा दीजिए उस टेस्ट ट्यूब के माउथ पर। डिप द अदर एंड ऑफ द डिलीवरी ट्यूब इनटू द फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर एंड ऑब्जर्व। अब क्या करना है, आप ये जो दूसरा एंड है डिलीवरी ट्यूब का, उसे एम्प्टी ट्यूब में डाल दीजिए और आप देखिए कि आपको क्या देखने को मिल रहा है। ऑब्जर्वेशंस क्या देखेंगे, बबल्स अपीयर इन द लाइम वाटर विच देन टर्न्स मिल्की। सॉरी, दूसरी एम्प्टी टेस्ट ट्यूब नहीं थी, उसमें आपका फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर था। तो उसमें क्या होगा, बबल्स दिखेंगे आपको लाइम वाटर में, जो जिससे क्या होगा, बबल्स होने की वजह, फॉर्म होने की वजह से लाइम वाटर आपका मिल्की हो जाएगा, मीन्स दूध जैसे कलर का हो जाएगा। तो कंक्लूजन क्या निकलता है इससे, आपका कार्बन डाइऑक्साइड एक न्यू सब्सटेंस बनता है न्यू केमिकल कंपोजिशन के साथ और न्यू प्रॉपर्टीज के साथ। इट इज़ फॉर्म्ड इन दिस रिएक्शन एंड हैंस इट इज़ अ केमिकल रिएक्शन। ये इस रिएक्शन में बनता है क्या, कार्बन डाइऑक्साइड, इसलिए ये क्या है, आपकी केमिकल रिएक्शन है। बिकॉज एक न्यू सब्सटेंस बना आपका, ठीक है, नई प्रॉपर्टीज के साथ बना, ठीक है। मार्बल और एसिड का जब आपने रिएक्शन करवाया तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस आपकी यहाँ पर आ गई, जिससे ये लाइम वाटर आपका मिल्की हो गया। ये एक्टिविटी इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से पढ़िएगा। आगे क्या है, मोस्ट केमिकल चेंजेस आपके इरिवर्सिबल होते हैं, आप उन्हें वापस उसी फॉर्म में नहीं कन्वर्ट कर सकते। एंड देयर इज अ कंसिडरेबल चेंज इन एनर्जी व्हेन दे अकर। और जब ये केमिकल चेंजेस होते हैं तो इनमें कंसिडरेबल चेंज आता है एनर्जी में, ठीक है। दे एब्जॉर्ब और रिलीज लार्ज अमाउंट्स ऑफ एनर्जी, वो लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब भी करते हैं या फिर रिलीज भी करते हैं। तो ये हो गया हमारा केमिकल चेंजेस के बारे में। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल चेंजेस। केमिकल चेंजेस के क्या क्या टाइप्स होते हैं, जिसमें फर्स्ट आता है आपका डाइजेशन। द फूड वी ईट इज इन अ कॉम्प्लेक्स फॉर्म एंड नीड्स टू बी डाइजेस्टेड फॉर अवर बॉडी। जो फूड हम खाना खाते हैं वो एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म में खाते हैं एंड नीड्स टू बी डाइजेस्टेड। कॉम्प्लेक्स फॉर्म में क्या होता है, आप कहोगे मैम हम तो च्यू करके खाते हैं, च्यू करके तो सभी खाते हैं, तो उसमें कॉम्प्लेक्स फॉर्म क्या होती है, उसमें बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं फूड में, विटामिन्स भी होते हैं, मिनरल्स भी होते हैं, और बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, तो उन्हें डाइजेस्ट करना हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी होता है, जिससे आप उसे एब्जॉर्ब कर सकें। टू एब्जॉर्ब इट, उस फूड को आप एब्जॉर्ब कर सकते हैं, इसलिए उस फूड का डाइजेस्ट होना बहुत ज़रूरी होता है।
सो द प्रोसेस बाय विच फूड इज़ ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर फॉर्म्स इज कॉल्ड डाइजेशन। सो जो प्रोसेस होती है जिससे फूड को आप सिंपलर फॉर्म्स में कन्वर्ट कर लेते हैं, उस पूरी प्रोसेस को हम डाइजेशन बोलते हैं। ये केमिकल चेंज होता है वो जो इरिवर्सिबल होता है। आप डाइजेस्टेड फूड को फिर से रिवर्स फॉर्म में नहीं कर सकते, और डिज़ायरेबल होता है जो ज़रूरी होता है, हमारी इच्छा के अनुसार होता है। ये हो गया आपका फर्स्ट टाइप। नेक्स्ट है रेस्पिरेशन। ऑल लिविंग थिंग्स रेस्पायर टू गेट एनर्जी फ्रॉम फूड। सभी लिविंग थिंग्स जो हैं वो रेस्पायर करती हैं, सांस लेती हैं टू गेट एनर्जी, जिससे उन्हें एनर्जी मिले फूड से। इस प्रोसेस में द डाइजेस्टेड फूड रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन। जो डाइजेस्टेड फूड होता है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड बनाने के लिए वाटर बनता है और एनर्जी बनती है। कब? जो डाइजेस्टेड फूड होता है जब वो रिएक्शन करता है ऑक्सीजन के साथ, तो क्या क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। रेस्पिरेशन भी आपका केमिकल चेंज है जो इरिवर्सिबल है, डिजायरेबल होता है, ज़रूरी होता है, हमारी इच्छा के अनुसार होता है, एंड एक्सोथर्मिक होता है। एक्सोथर्मिक क्यों होता है? क्योंकि एनर्जी इसमें इवॉल्व होती है, क्या होती है? प्रोड्यूस होती है। तो नेक्स्ट टाइप क्या है आपका? फोटोसिंथेसिस। इट इज़ द प्रोसेस बाय विच प्लांट्स मेक देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ये वो प्रोसेस है जिससे प्लांट्स जो है अपना खाना खुद बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट। किसकी हेल्प से बनाते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की हेल्प से बनाते हैं, क्लोरोफिल और सनलाइट की प्रेजेंस में प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं। इट इज़ एन एंडोथर्मिक केमिकल चेंज। ये एक एंडोथर्मिक केमिकल चेंज है। क्यों? क्योंकि एज एनर्जी ऑफ द सन इज नीडेड फॉर इट। क्योंकि एंडोथर्मिक में क्या होता है? एनर्जी की नीड पड़ती है, एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो एनर्जी वो कहाँ से आती है? सन से आती है। ये भी डिज़ायरेबल इरिवर्सिबल होता है एंड प्रोड्यूसेस अ गैस। और इसमें गैस की प्रोडक्शन होती है। किसमें? फोटोसिंथेसिस में। गैस कौन सी प्रोड्यूस होती है? जल्दी से बताइए। ऑक्सीजन बनती है ना। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में कौन सी गैस प्रोड्यूस होती है? ऑक्सीजन ही तो प्रोड्यूस होती है। अब देखिए यहाँ पर आपको डायग्राम दिखाया हुआ है। क्या दिखा रहा है इसमें? ये क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोफिल, ठीक है। क्लोरोफिल, सनलाइट मिली उसे, सनलाइट मिली, और बाकी के जो भी उसे वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए उससे उसने फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करी। ग्लूकोज बना, और क्या बना? ऑक्सीजन बना। ग्लूकोज, ऑक्सीजन तो रिलीज हो जाती है जो हमें ज़रूरत पड़ती है, और ग्लूकोज वो अपने उसमें स्टोर कर लेते हैं। फिर उसके बाद वो रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है। डाइजेस्टेड फूड उनका ये हो गया C6H12O6। इससे क्या हुआ? ये यहाँ पर आया और यहाँ पर स्टोर हो गया। फिर जब सेल रेस्पिरेशन करता है, सांस लेता है, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के साथ मिलकर क्या बन लेता है? फिर से एनर्जी प्रोड्यूस हो जाती है, ठीक है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके। नेक्स्ट टाइप क्या आता है आपका? हमने कौन कौन से पढ़ लिया? डाइजेशन पढ़ लिया, रेस्पिरेशन पढ़ लिया, फोटोसिंथेसिस पढ़ लिया। अब आता है आपका कंबशन। क्या होता है? द प्रोसेस इन विच अ सब्सटेंस रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस हीट एंड लाइट इज कॉल्ड कंबशन। कंबशन वो प्रोसेस जिसमें एक सब्सटेंस जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके हीट प्रोड्यूस करता है, लाइट प्रोड्यूस करता है, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं कंबशन। द बर्निंग ऑफ फ्यूल्स और अ मैग्नीशियम रिबन एंड द बर्स्टिंग ऑफ क्रैकर्स आर एग्जाम्पल ऑफ कंबशन। फ्यूल का बर्न करना, मैग्नीशियम रिबन जलाना और क्रैकर्स जलाना, पटाखे छोड़ना, वो सभी क्या है? एग्जाम्पल्स हैं कंबशन के। इसमें क्या होता है? एक सब्सटेंस जो होता है वो रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ, जिससे हीट और लाइट प्रोड्यूस होती है। दे आर केमिकल चेंजेस होते हैं ये सभी, और इरिवर्सिबल होते हैं एंड एक्सोथर्मिक होते हैं। एक्सोथर्मिक आप खुद सोचिए, जब आप पटाखे चलाते हो दिवाली पर, तो एक्सोथर्मिक होते हैं। एनर्जी यूजुअली प्रोड्यूस होती है इन द फॉर्म ऑफ हीट, हीट की फॉर्म में एनर्जी प्रोड्यूस होती है, लाइट भी जलती है ना। कंबशन रिएक्शंस आर वेरी यूजफुल इन अवर डेली लाइफ। कंबशन रिएक्शंस जो होती हैं बहुत यूजफुल होती हैं हमारी डेली लाइफ में। क्यों? एज दे हेल्प अस इन कुकिंग फूड, क्योंकि वो हमारी हेल्प करते हैं फूड पकाने में, खाना बनाने में, रनिंग व्हीकल्स चलाने में, एंड बर्निंग फ्यूल्स टू गेट एनर्जी फॉर इंडस्ट्रियल यूज। और फ्यूल्स बर्न करने में, फ्यूल्स बर्न होंगे तभी तो एनर्जी मिलेगी इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए। जो इंडस्ट्रीज में एनर्जी यूज होती है वो तभी तो होती है क्योंकि फ्यूल चाहिए होता है उन्हें। तो ये सभी आपके क्या है? कंबशन के अंदर आता है। नेक्स्ट टाइप है फर्मेंटेशन। इन सम फूड सच एज मिल्क, ग्रेप जूस एंड व्हीट डो सर्टेन चेंजेस टेक प्लेस ड्यू टू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। कुछ फूड्स ऐसे हैं जैसे मिल्क, ग्रेप जूस एंड व्हीट डो, गेहूं का जो आटा होता है उसमें सर्टेन चेंजेस आते हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से आते हैं, छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों की वजह से आते हैं। दे टर्न सोर ड्यू टू द एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। उसकी वजह से वो उन एक्शंस जो होता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का, उससे वो खट्टे हो जाते हैं, वो जो खाना होता है वो थोड़ा खट्टा हो जाता है। दिस इज कॉल्ड फर्मेंटेशन। वो प्रोसेस को हम बोलते हैं फर्मेंटेशन, क्योंकि वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से होता है।
दे आर इरिवर्सिबल केमिकल चेंजेस एज न्यू सब्सटेंसेज आर फॉर्म्ड। ये इरिवर्सिबल केमिकल चेंजेस होते हैं क्योंकि नया सब्सटेंस बनता है। कुछ कॉमन एग्जांपल्स क्या है? फर्मेंटेशन के सेटिंग ऑफ मिल्क टू फॉर्म कर्ड। जब हम दही जमाते हैं, ठीक है, दूध में थोड़ी सी दही डालकर तभी तो दही जमाते हैं, तो नया सब्सटेंस बन जाता है, उसमें भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं बहुत सारे। मेकिंग वाइन फ्रॉम ग्रेप जूस, ग्रेप जूस से वाइन बनती है, तो वो भी फर्मेंटेशन की प्रोसेस होती है। फर्मेंटेशन ऑफ बैटर टू मेक इडलीज, इडली बनाने के लिए हम बैटर को थोड़ी देर रख देते हैं ना साइड में, तो उसमें भी फर्मेंटेशन होता है। एंड फर्मेंटेशन ऑफ डो टू मेक भटूरास, भटूरा बनाने के लिए भी हम जो डो को क्या होता है कि मम्मियाँ सुबह को मांड कर रख देती हैं, भटूरे की मैदा है ना, तो डो को सुबह सुबह बांध कर रख देते हैं, उसमें फर्मेंटेशन होता है, जिससे क्या होता है भटूरे और अच्छे बनते हैं। नेक्स्ट क्या है? रस्टिंग। व्हेन objects made of iron come in contact with moist air, a brown flaky substance called rust is formed on them. जब कोई भी ऑब्जेक्ट आयरन के कांटेक्ट में आता है, व्हेन ऑब्जेक्ट्स मेड ऑफ आयरन, जब ऑब्जेक्ट्स जो आयरन के बने होते हैं वो मॉइस्ट एयर के साथ कांटेक्ट में आते हैं। मॉइस्ट एयर जिसमें थोड़ी सी नमी भी होती है, वाटर का भी अब वेपर्स की फॉर्म भी होती है और एयर भी होती है, तो एक ब्राउन फ्लेकी सब्सटेंस बन जाता है उस ऑब्जेक्ट पे जो आयरन का बना होता है, उसे हम बोलते हैं रस्ट। और ये पूरी प्रोसेस जो फ्लेकी सब्सटेंस ये बनता है, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन ही क्यों बोलते हैं? क्योंकि आयरन के सब्सटेंस पे बन रहा है। रस्टिंग भी आपका अनडिजायरेबल केमिकल चेंजेस, सारे चेंजेस आपके डिजायरेबल थे, बाकी ये जो है आपका रस्टिंग भी अनडिजायरेबल है, क्योंकि हमारी मर्जी से नहीं होता, क्योंकि अगर आयरन पर आपका जंग लग जाता है तो वो खराब हो जाता है, हमारी मर्जी से थोड़ी होता है। दैट डैमेजेस एंड वीकन्स आयरन ऑब्जेक्ट्स, क्योंकि ये क्या करता है? आयरन के ऑब्जेक्ट्स को डैमेज कर देता है और कमज़ोर बना देता है, खा जाता है ये उस आयरन के ऑब्जेक्ट्स को। फॉर एग्जाम्पल दी बॉटम ऑफ आयरन शिप्स, आयरन की जो शिप्स होती हैं उनका जो बॉटम होता है, रेलवे ट्रैक्स, आयरन की गेट्स, ग्रिल्स, वो रस्ट हो जाती हैं और वीक हो जाती हैं एंड हैव टू बी रिप्लेस्ड, और उन्हें रिप्लेस करना पड़ता है दूसरे मटेरियल से ड्यू टू रस्टिंग। रस्टिंग की वजह से अ लॉट ऑफ आयरन गेट्स वेस्टेड, रस्टिंग होने की वजह से बहुत सारा आयरन वेस्ट हो जाता है। रस्टिंग कैन बी प्रिवेंटेड बाय कोटिंग आयरन ऑब्जेक्ट्स विद मटेरियल्स दैट डू नॉट रस्ट इजीली। रस्टिंग को हम प्रिवेंट कर सकते हैं, रस्टिंग से हम बच सकते हैं। कैसे? जो आयरन के ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी हम कोटिंग करवाते हैं, उन पे एक लेयर लगवा देते हैं उन मटेरियल्स की जो इजीली रस्ट नहीं होते हैं। तो उसमें हम कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स करवाते हैं, कौन कौन से मटेरियल यूज़ करते हैं? वेज टू प्रिवेंट रस्टिंग ऑफ आयरन, ये आपको 6 वेज दिए हुए हैं, जहाँ से हम इन वेज में से कोई सा भी वे यूज़ करके, कोई सा भी तरीका यूज़ करके रस्टिंग ऑफ आयरन से बच सकते हैं। जिसमें फर्स्ट है आयरन इज अलॉयड विद अदर मेटल्स। अलॉय करना यानी मिक्स कर देते हैं आयरन को दूसरे मेटल्स के साथ, जैसे क्रोमियम या निकल, जिससे स्टेनलेस स्टील प्रोड्यूस हो जाती है। ये स्टेनलेस स्टील किस में यूज़ करते हैं? हम किचन में यूज़ करते हैं ना, तो आयरन का अलॉय होता है जो दूसरे मेटल के साथ, इससे हम अलॉय कर देते हैं, मिक्स कर देते हैं। इससे क्या होता है? इसमें जंग नहीं लगता है। नेक्स्ट क्या वे है? अप्लाइंग अ कोट ऑफ पेंट ऑन आयरन डोर्स एंड ग्रिल्स, कार बॉडीज। जो आयरन के डोर्स होते हैं, ग्रिल्स होती हैं या कार बॉडीज जो होती हैं, उस पर हम पेंट की एक कोटिंग करवाते हैं, एक लेयर पेंट की करवा देते हैं, तो उससे भी उनमें क्या नहीं लगता है? रस्ट नहीं होता है। रैपिंग आयरन विद अ लेयर ऑफ प्लास्टिक एज इन हैंगर्स, जो हमारे घर में कपड़े टांगने के लिए हैंगर होते हैं, उसमें क्या होता है? आयरन के बने होते हैं, फिर उस पर एक प्लास्टिक की एक लेयर लगी होती है, ठीक है, प्लास्टिक की क्या होती है, उसमें लेयर लगी होती है, वो इसीलिए लगी रहती है जिससे आयरन के रस्टिंग ऑफ आयरन से बचा जा सके। नेक्स्ट तरीका क्या है? आयरन शीट्स यूज्ड एज हाउस रूफ्स आर गैल्वेनाइज्ड विद अ लेयर ऑफ जिंक। आयरन शीट्स को यूज़ किया जाता है हाउस रूफ्स के तौर पर, आर गैल्वेनाइज्ड। ये जो आयरन शीट्स होती हैं जिंक की लेयर से क्या होती हैं? गैल्वेनाइज्ड होती हैं, कोटेड होती हैं, उसे हम गैल्वेनाइज्ड बोलते हैं। जब जिंक की लेयर लग जाती है तो गैल्वेनाइज्ड बन जाता है वो, और उस पूरी प्रोसेस को गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं। नेक्स्ट है कोटिंग अ लेयर ऑफ मेटल सच एज टिन ऑन फूड टिन्स। जो फूड टिन्स आते हैं ना, टिन्स में जो खाना आता है या फिर जूस वाले जो होते हैं, उसमें मेटल्स की क्या होती है? कोटिंग होती है, जिससे क्या होता है? वो बच जाते हैं रस्टिंग से। अप्लाइंग ऑयल और ग्रीस ऑन एन आयरन सरफेस एज इन बाइसिकल चेन। जो बाइसिकल्स होती हैं उनकी जो चेन होती है उस पर भी हम ऑयल या ग्रीस लगाते हैं, जिससे आयरन सरफेस जो है उसका वो क्या हो जाए? इजीली रस्ट से बच जाए। तो ये सभी कुछ तरीके हैं जिससे हम रस्टिंग ऑफ आयरन से बच सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे चैप्टर के मेन टॉपिक्स कंप्लीट हो गए हैं। फिजिकल चेंज हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ लिया क्या होता है, उसके टाइप्स पढ़ लिए, और अब हमने कवर कर लिए केमिकल चेंजेस क्या होते हैं और उसके टाइप्स भी हमने पढ़ लिया एग्जांपल्स के साथ, बहुत अच्छे से हमने समझ भी लिया है। ये जो हमारा लास्ट टॉपिक था ना,
रस्टिंग ऑफ आयरन, इसके ये वेज पूछे जाते हैं कि आप किस किस तरीके से आप बच सकते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन से, तो वो भी आप याद करिएगा अच्छे से। अब डिफरेंस क्या होता है फिजिकल और केमिकल चेंजेस में, इस टेबल में आपको बताया हुआ है, ध्यान से पढ़िए। फिजिकल चेंज में कोई भी न्यू सब्सटेंस नहीं बनता है, जबकि केमिकल चेंज में आपका एक न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है। फिजिकल चेंज, द केमिकल कंपोजिशन ऑफ द सब्सटेंस एंड इट्स नेचर रिमेन्स द सेम। जो सब्सटेंस का केमिकल कंपोजिशन होता है और उसका नेचर होता है वो सेम रहता है फिजिकल चेंज में, जबकि केमिकल चेंज में केमिकल कंपोजिशन जो होता है सब्सटेंस का और उसके नेचर का वो चेंज हो जाता है। फिजिकल चेंज में केमिकल प्रॉपर्टीज सेम रहती हैं, जबकि अगर केमिकल चेंज होता है तो केमिकल प्रॉपर्टीज आपकी चेंज हो जाती हैं। फिजिकल चेंज में रिवर्सिबल या इरिवर्सिबल चेंजेस होते हैं, मीन्स फिजिकल चेंजेस में कुछ रिवर्सिबल भी होते हैं कुछ इरिवर्सिबल भी होते हैं, जबकि केमिकल चेंज जो होते हैं यूजुअली इरिवर्सिबल चेंज होते हैं। उसमें फिजिकल चेंज देयर मे नॉट बी अ चेंज इन एनर्जी, उसमें फिजिकल चेंज में एनर्जी में चेंज आ भी सकता है और नहीं भी, जबकि केमिकल चेंज अगर होता है यूजुअली देयर इज चेंज इन एनर्जी, उसमें चेंज आता है। ठीक है, मीन्स इट इज़ आइदर टेकन इन और गिवन आउट, या तो उसमें एनर्जी को ले लिया एब्जॉर्ब कर लिया जाता है या फिर गिवन आउट कर दिया जाता है, रिलीज कर दिया जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपको एक एक्टिविटी दी गई है, इस एक्टिविटी में आपको क्या करना है, टू क्लासीफाई चेंजेस एज फिजिकल और केमिकल बेस्ड ऑन देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। अब आपको नीचे कुछ चेंजेस दिए गए हैं, उन्हें आपको ये बताना है कि फिजिकल चेंज है या केमिकल चेंज है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे। क्या क्या सामान दिया हुआ है आपको, आयरन फिलिंग्स दी गई हैं, आयरन के थोड़ा सा चूरा सा दिया हुआ है, सल्फर पाउडर, 2 चाइना डिशेस जिसमें ए और बी लेबलिंग बनी हुई है 2 चाइना डिशेस पे, एक बर्नर, एक ट्राइपॉड स्टैंड, वायर गॉज, एक मैग्नेट और एक स्पैचुला। स्पैचुला जो होता है मिक्स करने के लिए, एक चमचा दिया हुआ है। तो आपको क्या करना है, मिक्स इक्वल अमाउंट्स ऑफ आयरन फिलिंग्स एंड सल्फर पाउडर विद द स्पैचुला इन चाइना डिश ए। एक 2 चाइना डिश दी गई है, एक ए नाम से दी गई है, एक बी के नाम से दी गई है। तो जो ए वाली है उसमें आप आयरन फिलिंग्स और सल्फर पाउडर का इक्वल अमाउंट मिक्स कर दीजिए स्पैचुला की हेल्प से। मिक्स इक्वल अमाउंट ऑफ आयरन फिलिंग्स एंड सल्फर पाउडर विद द स्पैचुला इन चाइना डिश बी। ऐसा ही सेम काम आपको करना है बी डिश में। ठीक है, चाइना डिश बी में। हीट द मिक्सचर इन चाइना डिश बी टिल अ ब्लैक मास इज फॉर्म्ड एंड देन अलाउ इट टू कूल फॉर सम टाइम। जो चाइना डिश बी में आपने मिक्सचर बनाया उसे आप हीट कीजिए जब तक उसका एक ब्लैक मास नहीं बन जाता है, पूरा ब्लैक नहीं हो जाता है वो। ठीक है, और जब वो ब्लैक हो जाए उसके बाद उसे आप कुछ टाइम के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ दीजिए। नाउ रोल दी मैग्नेट इन ईच ऑफ दी चाइना डिशेज। अब दोनों ही बाउल्स में आपने ए बाउल तो ऐसे ही छोड़ दिया, दूसरे वाले को आपने हीट किया था जब तक वो ब्लैक नहीं हो जाता और उसे ठंडा कर लिया था। फिर एक मैग्नेट लीजिए और दोनों ही उसमें ही उन्हें रोल कीजिए, मैग्नेट को दोनों ही डिशेस के ऊपर से क्या कीजिए, मैग्नेट घुमाइए उसके ऊपर। तो क्या आप व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आप क्या देखेंगे, हाउ विल यू क्लासीफाई द चेंजेस इन द चाइना डिशेज एज फिजिकल और केमिकल। आप कैसे फाइंड आउट करेंगे कि ये चाइना डिश में जो चेंजेस हुए वो फिजिकल है या केमिकल। तो ऑब्जर्वेशन और कंक्लूजन क्या निकलता है, इन चाइना डिश ए, जो चाइना डिश ए है, the magnet attracts the iron fillings which shows that no new substance is formed and the properties of the substance remains the same. चाइना डिश ए में जब आपने मिक्स किया था तो आपने उसे हीट नहीं किया था, विदाउट हीटिंग आपने जब उसमें मैग्नेट उस पर रोल करी, घुमाई, तो मैग्नेट ने आयरन फिलिंग्स को अट्रैक्ट कर लिया, जिसमें आपको ये पता पड़ा उससे कि कोई भी न्यू सब्सटेंस नहीं बना। ठीक है, ना तो न्यू सब्सटेंस बना, ना ही प्रॉपर्टीज़ जो है उसकी चेंज हुई, सब्सटेंस की वो सेम रही। चेंज जो है वो आपका रिवर्सिबल है, कोई भी एनर्जी की ज़रूरत नहीं पड़ी उस प्रोसेस को करवाने के लिए, इसलिए ये एक फिजिकल चेंज हो गया। ये आपने क्लासीफाई कर दिया उसकी प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे। अब चाइना डिश बी में जो मिक्सचर था वो कैसा था आपका, वो हीट करा हुआ था, जो ब्लैक मास बनाया था आपने। ठीक है, मैग्नेट ने जो है आयरन, जब आपने मैग्नेट रोल करी उस पर तो उसने आयरन फिलिंग्स को अट्रैक्ट नहीं किया, तो इसका मीनिंग हो गया कि न्यू सब्सटेंस बना, जिससे हमने बोला आयरन सल्फाइड की फिर टोटली क्या हो गई, न्यू प्रॉपर्टीज बन गई। तो जो चेंज था वो इरिवर्सिबल था, वो फिर से रिवर्स नहीं हो पाया, मैग्नेट को आप अलग नहीं कर पाए और इस प्रोसेस के लिए एनर्जी की ज़रूरत पड़ी। आपने हीट किया था ना, तो एनर्जी तो हो गई वो भी, तो इसलिए ये आपका एक केमिकल चेंज है। तो ये एक्टिविटी के साथ साथ हमारा ये चैप्टर यहाँ पर फिनिश हो गया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी करेंगे एक्सरसाइज। ठीक है, एक्सरसाइज एंड क्वेश्चन आंसर्स हम कंप्लीट करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स के साथ, क्लासमेट्स के साथ, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।